हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। मैम, रॉयल कृष्णा ग्रुप फाउंडेशन को 8 साल होने वाले हैं और मैम जैसा कि मेरे को पता चला कि आप शुरू से उसकी संरक्षक रही हैं और एक जो आपकी अंडर में उनकी जो गाइडेंस रही है मैम, वो रॉयल कृष्णा ग्रुप की शुरुआत से रही है। तो मैम कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रॉयल कृष्णा फाउंडेशन के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा मैम ये है कि रॉयल कृष्णा फाउंडेशन जब स्टार्ट हुई तो मैम आपका उससे जुड़ने का मैम जो मोटो था वो क्या था? बड़ा प्यारा सा मोटो था। इन बच्चों ने जो पहला वर्क किया वो जीवन का मूल तत्व था। जल पर इन्होंने वर्क किया। उस समय बहुत गर्मी थी और मीठा मीठा पानी पिलाने के लिए ये बच्चे मेरे पास आए कि मैं उसमें उद्घाटन कर दूं। अब बच्चे और एनर्जेटिक वर्क ये मेरी कमजोरी रही है, तो मैं तुरंत पहुंची और इसके बाद एक शुरुआत परंपरा चल पड़ी। मैम, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसा कि रॉयल कृष्णा ग्रुप को 8 साल हो गए हैं और निरंतर ये पाठशाला चल रही है 8 सालों से और गरीब बच्चों और झुग्गी झोंपड़ी में जो बच्चे रहते हैं उनको पढ़ाने का कार्य कर रही है। तो मैम कई बार ऐसे बीच में ऐसे पड़ाव आए जब रॉयल कृष्णा फाउंडेशन को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कि जो गतिविधियाँ हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव लोग हैं, वो इस चीज़ को रोकना चाहते थे। तो मैम उस टाइम मैम आपने किस तरीके से साथ दिया? देखो बेटा, समाज में जब भी कोई अच्छा कार्य करने का युवा बीड़ा उठाता है तो उसको नीचे खींचने के लिए बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ काम करती हैं, पर उसी समय एक दैवी शक्ति सकारात्मक होती है जो इन लोगों की इच्छा शक्ति थी। ये कभी हारे नहीं, ये फाउंडेशन कभी हारा नहीं और इनकी बहुत अच्छा लक है कि इनको तमाम ऐसे हाथ इनकी सरपरस्ती मिलती रही। मैं तो स्वाभाविक रूप से जुड़ी थी, लेकिन और भी मिलती रही जिससे ये कभी हारे नहीं और चलते रहे। ये तो एक ज़िंदगी की एक उतार चढ़ाव है। मैम, कहते हैं अगर जीवन में कुछ भी आता है तो आपके कोई अच्छा काम आता है या फिर कुछ लोग जब आपके जीवन में आते हैं कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लेके आते हैं। तो रॉयल कृष्णा ग्रुप मैम आपके जीवन में किस तरीके से बदलाव लेकर के आया? बड़ा प्यारा सा बदलाव लेके आया। हम उस तरफ सोच ही नहीं पा रहे थे कि झुग्गी झोपड़ी और ये किनारे जो लोपुट्टा पड़े हुए हैं और तमाम जो ईंट भट्टे पर जो बच्चे हैं, उधर हमारी सोच ही नहीं जा पा रही थी, क्योंकि हम जिस वर्ग को एजुकेशन दे रहे थे, बेशक इसमें रिक्शे वाले के भी बच्चे थे और पूंजीपत और अधिकारियों के बच्चे थे, पर उन बच्चों पर इन बच्चों की निगाह गई। तो हम ये कहते हैं ना कि हर एक के अंदर एक पॉजिटिव सोच होती है। इन्होंने उस पर वर्क किया। उस वर्क के साथ साथ मैंने ये देखा हर कुरीति के साथ ये लड़ने के लिए और उसको समाधान देने के लिए तैयार रहते हैं। तो मुझे तो बहुत बड़ा इनसे एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला। मैम अगर मोटिवेशन की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं आपको अपना बैकग्राउंड भी याद आता है। मैम, रॉयल कृष्णा फाउंडेशन में 400 बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं लगभग, और जिस दौरान वो पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं आपने भी विजिट किया है रॉयल कृष्णा ग्रुप की पाठशाला में, तो कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे अपने बचपन की कुछ चीज़ें याद आ गई उन बच्चों को देखकर? बिल्कुल याद आई है, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन है वो प्राइमरी से हुई है। मेरे फादर कहना चाहिए पैसे वाले नहीं थे। हम सिंपल से किराए के मकान में रह के प्राइमरी में वो जिसे कहते हैं कि कलम और दवात लेके गए। तो मुझे तो अपने जीवन के दिन वो भी याद है जब 2 जोड़ी कपड़ों में मेरे फादर रहे। लेकिन कहते हैं ना, माता पिता कितना भी गरीब हो पर अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देता है। वही बड़े सर और बड़ी मैडम शांति देवी यादव और श्री राधे श्याम यादव जी की जो रही, तो वो चीज़ जो खून में मेरे आई। और वैसे मैंने जब ये बच्चे देखे, ये फाउंडेशन देखा, तो मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं ये मेरा ही दर्पण है। अच्छा लगा। मैम, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम कि कुछ बच्चे रॉयल कृष्णा फाउंडेशन में ऐसे हैं जो कुछ अच्छे पदों पर गए हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए गए हैं। तो मैम कभी आपको ऐसा लगा, उनके माँ बाप से आपने बातें करी होंगी, बातचीत करी होगी, तो कभी आपको ऐसा लगा कि इन माता पिता जो मेरे से कह रहे हैं क्या बदलाव करना चाहिए चीज़ों के लिए, क्या बदल कर आना चाहिए समाज में? बेटा, सच्चाई ये है कि जिस चीज़ में मैं संकोच कर जाती, उस संकोच में ये रॉयल कृष्णा के जो 2 मेंबर मुझसे लगातार मिलते हैं, आशीष और आकाश, ये बिल्कुल संकोच नहीं करते। ये ज़मीनी स्तर तक जाके उनसे हर चीज़ पूछते हैं, उनको हर चीज़ देते हैं। तो इनके माध्यम से ही मुझे उनके विचार मिले। व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, अपने बच्चे को बेहतर बनाना चाहता है और ये फाउंडेशन एक ऐसा इनको प्लेटफॉर्म मिल गया है, क्योंकि बच्चे ज्ञानदीप और डीपीएस से लेके आज गुरुकुल मथुरा तक में पहुंच गए हैं। तो मुझे पता है कि आने वाले समय में ये फाउंडेशन प्राउड करेगा कि उनका बच्चा एक बड़ा जिला अधिकारी है या एक बड़ा पूंजीपति है, और ऐसा वो अच्छा काम कर रहा है।
मैम जैसा कि मेरे को पता चला कि रॉयल कृष्णा ग्रुप के कुछ बच्चे और ज्ञानदीप स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, जिसकी आप संस्थापक हैं मैम, डायरेक्टर हैं। तो मैम उन बच्चों से और उनके माता पिता से बातचीत करके मैम आपको कुछ चीज़ें पता चली होंगी जो ज़मीनी स्तर पे लोगों को नहीं पता चल पाती मैम, वो जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, हमारे पास जो बच्चे हैं, उनमें ललक है पढ़ने की। जब कमी होती है तो उस कमी को लोग अपने हुनर से भरना चाहते हैं। मैं देखती हूँ जो बच्चे भरे पेट आते हैं, उनसे ये खाली पेट वाले बच्चे ज़्यादा करना ज़्यादा चाहते हैं। मेहनत। तो ये एक जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। मैम आपके कांटेक्ट में भी कभी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपसे जुड़ा, जो आपसे जुड़े होंगे और उन्होंने कहीं ना कहीं आपसे ये अप्रोच जरूर करी होगी कि जैसे आप समाज के लिए कार्य कर रहे हैं वैसे हम भी करना चाहते हैं। तो मैम ये जो समाज में बदलाव जो आपकी वजह से आ रहा है लोगों में, क्या रीज़न है कि लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, संस्था से जुड़ना चाह रहे हैं या समाज की सेवाओं से जुड़ना चाह रहे हैं? देखिए बेटा, एक बात बहुत सीधी सी बात है। बच्चों पर 3 का असर होता है, माता, पिता और गुरु का। हम पर इन तीनों का असर है, जन्म से और खून से। तो जो जैसा पाता है वैसे समाज को बांटता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जिस तरह से ये ग्रुप, रॉयल कृष्णा ग्रुप, ज्ञानदीप ग्रुप, अगर बच्चों को यथार्थ और सत्य की सीख दे रहा है, आने वाला जो समाज है वो इस समय विस्फोटक स्थिति पे है। हमें नहीं पता आने वाला पल कैसा होगा। बैठे बैठे लोग हार्ट अटैक से जा रहे हैं, साधारण सी बीमारियां असाधारण बनती जा रही हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा, संस्कार, ये सारी चीज़ें अब देने का वक्त आ गया है। पार्टियां कोई भी हों, धन कैसा भी हो, लेकिन अगर बच्चे के अंदर सत्य की घुट्टी के साथ जाएगा तो वो पॉजिटिव ऊर्जा लेके आएगा। आज फिर वक्त आ गया है कि भगवान कृष्ण को अवतार लेना ही पड़ेगा। मैम भगवान की बात हुई है तो मैम बच्चों को मैम भगवान का ही रूप माना जाता है। और मैम जितने भी अपने शहर में समाज सेवी हैं मैम, जैसे आप हैं मैम और भी लोग हैं जो समाज के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं कि किस तरीके से अपने समाज को जागरूक करना है और सही दिशा की तरफ ले जाना है मैम। तो मैम क्योंकि आप मैम बचपन से ये सब चीज़ें सीखते आए हैं और जज्बा के साथ मैम लोगों को आप बताते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो मैम रॉयल कृष्णा ग्रुप जो कि 8 साल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये धरोहर की तरह हो चुकी है। और मैम क्योंकि आप एक संरक्षक की तरह इसमें कार्य कर रही हैं मैम, और मैं हमेशा आपने रॉयल कृष्णा ग्रुप का साथ दिया है। तो आने वाले 5 सालों में या और आने वाले जो समय होगा मैम, वो किस तरीके से रॉयल कृष्णा ग्रुप या आपकी संरक्षण में किस तरीके से आगे बढ़ सकता है? बहुत अच्छे से बढ़ेगा बेटा। ये वो जो बच्चे थे मुश्किल से 18-18 साल के, ये दोनों जो इसके मेन हैं, बाकी और बच्चे भी मेन हैं। जी। तो जब वो आए थे तो मैंने इनसे एक छोटी सी बात की, अपनी एजुकेशन अपने साथ सही रखना। तो ये वेल एजुकेटेड हैं, अच्छा करेंगे। और मेरी एक विनती समाज से भी तो है कि समाज जो बोलता है उसको करे ज़रूर। और वही विनती मुझे सरकार से भी है। प्रेजेंट टाइम योगी सरकार है। योगी सरकार ने ध्वनि प्रदूषण, बाकी चीज़ों पर रोक की बड़े बड़े वादे किए थे। मैं कहीं विरोध में नहीं जा रही, पर मैं ये कह रही हूँ कि आज बहुत सारे हार्ट अटैक इसी कारण हो रहे हैं। आप थोड़ी सी रोक लगा दें अनावश्यक खर्चों पर तो तमाम गरीब पल जाएंगे। इसमें सरकार का योगदान है। हमारे कहने से लोग नहीं बदलेंगे। तमाम जो खाली प्लॉट, गंदगी का घर बने हुए हैं जिनसे बीमारियां हैं, इस पर सरकार काम कर सकती है। बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन 12 तक सबको दें बिना किसी भेदभाव के, इस पर सरकार काम कर सकती है। अनावश्यक जो ये प्राइवेट संस्थान मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, इस पर सरकार रोक लगा सकती। लेकिन ऐसा सरकार बिल्कुल ना करे बेटे, जैसे रॉयल कृष्णा ग्रुप, ज्ञानदीप या और संस्थाएं काम कर रहे हैं कि एक पूंजीपति से लेकर दूसरी पूंजीपति को ना दे दे। ऐसा बिल्कुल ना करे। ले तो सरकार अपने हाथों में ले, ऐसे काम कराए जैसे सेना से मुझे लगता है दिनों में पुल का निर्माण हो जाता है। तो सरकार अगर चाहे तो इस देश को पुनः बदल सकती है। पुनः ये जो अरबों की आबादी हो रही है, इसको संतुलित करके मानव संसाधन का प्रयोग कर सकती है। और ये बच्चे, ये संस्था इसमें एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि इनके अंदर जज्बा है। और जिसके अंदर जज्बा है, इसको नेतृत्व को परखना चाहिए और इनका यूज़ करना चाहिए। मैम मैं ये जानना चाहूँगा, आपने सरकार की बात करी तो यहीं से एक बात और आती है। सरकार मैम स्कीमें लेके आती है मैम और समाज के लिए कार्य करती है, ठीक है। लेकिन मैम ऐसी संस्थाओं को क्यों ज़रूरत पड़ी कि वो आगे आएँ और समाज के लिए कार्य करें?
देखिए बेटा, जहाँ तक मैंने अपने बचपन से जाना और अभी तक जान रही हूँ, जिसको सहूलियतें संसाधन मिल जाते हैं तो वो विलासिता की तरफ बढ़ जाता है। ये 99% होता है, 10% साधु होते हैं। तो हमें जब तक अपनी एक अनुशासन के तहत हम बातें करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, 10 बजे के बाद ऐसा होगा या हेलमेट अनिवार्य होगा, हमने लोगों को दंडित करने का जो प्राविधान है उसमें बहुत सरलताएं कर दी हैं। दंड का प्राविधान एक तरफ है, उसका काट का प्राविधान तमाम मिल जाते हैं। हम शराब बेच कर कहते हैं कि शराब खराब है, हम तंबाकू बेच के कहते हैं कि इसको क्रॉस कर दो, कैंसर हो जाएगा। तो एक बार मानव संसाधन से पैदा कर लो और इसको बंद कर दो। एक बार जैसे जापान जीता है, जैसे अपने देश के लिए और बहुत सारे लोग जीते हैं, जहाँ 100 से ऊपर एक आयु है, तो क्यों नहीं भारत में तो 500-500 वर्ष लोग जिए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस पर एक बड़ा यूथ को भी शामिल किया जाए उसमें, और जो भी अनुभवी हैं 100 साल के बुजुर्ग उनको भी शामिल किया जाए। इनको शामिल करके अपने देश के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि नौकरियां नहीं हैं। अब देश को पुनः रामराज पे आना पड़ेगा, हर एक को एक दूसरे का पूरक बनना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैम, जैसे आपने देश की बात करी, तो मैम यहाँ पे आपने एक बच्चे की बात करी थी मैम, कि सरकार की बात करी थी कि अगर बहुत सारे संसाधन आ जाते हैं तो लालसा की तरफ इंसान चला जाता है मैम। तो कहीं ना कहीं मैम मेरे को भी ये चीज़ घर में सुनने को मिली कि मेरे घर वाले कहते थे तुम्हारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, तुम्हारे पास पढ़ने के साधन है, हर चीज़ का साधन है, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। उन गरीब बच्चों को देखो रिक्शे वाले का बेटा डीएम बन गया, या फिर उनका बेटा वो बन गया। गरीब बच्चों, मतलब गरीब जो वर्ग के लोग हैं उनके बच्चे ज़्यादा आगे चल के मतलब पढ़ाई लिखाई के एक ज़रिया बना लिया उन्होंने, और पढ़ लिख कर अच्छे मुकाम पर पहुंच रहे हैं। मैम इसका क्या रीज़न है मैम, कि अमीर के बच्चे नहीं बढ़ पा रहे हैं और गरीब के बच्चे बढ़ रहे हैं? बच्चे, सीधी सी बात है, आप हमारे वो विद्यार्थी रहे हैं आप, कि भरे हुए गिलास में और क्या डालोगे। जब थोड़ा सा गिलास जो खाली ज़्यादा होता है तो उसमें ऑक्सीजन भी अच्छी आ जाती है, और इच्छा शक्ति के बल पर आप उसमें अमृत रूपी दूध का या बाकी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें एक सच्चे गुरु की और एक सच्चे अर्थ की ज़रूरत है। हमारा बुजुर्ग हमेशा कहते थे, जैसा धन आएगा बच्चा वैसे ही बनेगा। तो धन भी सही हो, उसको सच्चा गुरु भी मिल जाए तो फिर वो अच्छा बन जाता है। देखिए, हम जहाँ पर सुविधाएं देते हैं वहाँ शरीर विलासी बन जाता है, कंफर्ट जोन में चला जाता हाँ। है। तो हमने देखा, मैं एक प्रैक्टिकल बताती हूँ। मैडम बजाज का बेटा अनंत, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, मैडम बताती है कि वो उसको 100 रुपया केवल जेब खर्च देती थी, जबकि वो करोड़ों दे सकती थी। तो इसलिए वो गुरुकुल में पढ़ के एक स्ट्रांग व्यक्ति बना। तो आपको शिवाजी की तरह तो जीजाबाई चाहिए ना, एक स्ट्रांग माँ बनने के लिए। वही कि उसको बरसात में ऐसे हाथ में कर दे, इतनी ताकत तो माँ में होनी चाहिए ना। हम जब तक उसको सुरक्षा कवच में रखेंगे तब तक हमारा बच्चा वो नहीं बन सकता जो उसे बनना है। रिक्शे के वाले का बच्चा जूझता है, वो आईएएस बन जाता है। जैसे मैम गरीब लोगों की बात करी हमने मैम, तो रॉयल कृष्णा फाउंडेशन जो कि मैम शुरुआत से मैम काम करता आ रहा है, तो मैंने सुना शिक्षा ही क्यों चुना, शिक्षा ही को ऐसा एक हथियार क्यों माना कि जो गरीबी को ख़त्म कर सकता है? वर्तमान समय में जब से इस देश में भौतिक और आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन हुए, इन सबको समझने के लिए शैक्षणिक आंदोलन चाहिए। शिक्षा की जो देवी है वो हर देवियों पर भारी है। तो ये शिक्षित हो जाएगा तो उसे पता है कि आगे कुआं है, क्योंकि वो जान लेगा, उसके पास वो बुद्धि विवेक होगा कि लोगों से, अनुभव से, आज की दुनिया में नेट से वो जान जाएगा कि मुझे किस देश में जाना है, वो जान जाएगा मुझे क्या व्यापार चुनना है, वो जान जाएगा मुझे कौन सी दवा लेनी है, वो जान जाएगा किसकी तरफ हम बढ़ें तो हम वहाँ सुरक्षित हैं। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, ये भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र है। ये जिसको चाहेगा उसको चिन्हित करके ख़त्म भी कर देगा, और भगवान कृष्ण की बांसुरी भी है, जिसको चाहेगा अपने मोह और प्यार में बिल्कुल ऊपर तक भर देगा और दुनिया को बदल देगा। शिक्षा ही एक वो अस्त्र है बेटा। मैम जैसे कई चीज़ों के दो पहलू होते हैं। जैसे अगर एक सिक्का है तो उसका एक चित्त भी है, एक पट्ट भी है। अगर मैम गरीबी है तो बच्चे के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो गलत काम करके अपनी जो जनरेशन है उसको सुधार ले,
या फिर पढ़ाई लिखाई करके या फिर अच्छे काम करके अपनी जनरेशन को सुधार ले। बेटा मैं एक बात मैम, को थोड़ा सा दोनों काटूंगी। एक काम बहुत सरल है, दूसरा काम बहुत कठिन है। गलत काम करके आप बच्चे को एक इंजेक्शन लगा के ओलंपिक में दौड़ा तो सकते हैं, राइट, लेकिन पकड़े जाने पर एक तो वो उसका मेडल रद्द होगा, दूसरा जो बदनामी होगी जिसको वो जीवन में भरपाई नहीं कर पाएगा। लेकिन धीमे धीमे वो बचपन की कहानी याद करो, खरगोश और कछुआ वाली। धीमे धीमे जो चल के कछुआ जीत गया और अभिमानी खरगोश हार गया। तो एक बात का हमेशा कि अच्छाई ही अंततः विजय प्राप्त करती है। एक बहुत बड़ा दो प्रकार का हुआ था, एक सद्दाम और एक कौन था जिसने अंदर जाके 5 फुट अंदर जाके, जिसके पास असंख्य संपत्ति थी और जान बचाने के लिए उसे जो हीरे के उसमें टोटियों से और सोने के नल से पानी पीता था, अंततः उसकी बहुत ही खतरनाक मौत हुई। तो जब हम बच्चों को ये शिक्षा देंगे कि बेटा सत्य की विजय होती है तो हर चीज़ सुरक्षित रहेगी, नहीं तो प्रकृति का दोहन तो हो ही रहा है। माता पिता के संबंध तो बच्चे ख़त्म ही कर रहे हैं। जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो ये मानता है कि अंततः हम अब कुछ ऐसे हादसे ऐसे हो गए कि जो सत्य की राह पर चले, वो चाहे बनारस यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, कुछ ऐसी हैं जिनमें जाने के लिए आज भी लोग लालायित रहते हैं। बिल्कुल मैम। तो हमें सत्य का कोई हमें भ्रमित ना कर पाए, ना अर्थ, ना बुरे विचार, ना बुरी नीतियाँ। सत्य पर चलकर विजय हमेशा होगी, वो धीमे धीमे सही, पर अंततः आपका हृदय साफ रहेगा और उसी के लिए ज़िंदगी है। बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बताया कि जो छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं मैम, जो बड़े बड़े स्लम्स एरिया होते हैं, जैसे मुंबई हो गया, पुणे में स्लम्स एरिया हो गया, या फिर गुजरात में बड़े बड़े स्लम्स एरिया हो गए, उन स्लम्स एरिया में छोटे छोटे बच्चे होते हैं मैम, जो गरीबी से जूझ रहे होते हैं, उन्हें मैम सही डायरेक्शन ही नहीं पता होती मैम। उनकी पूरी की पूरी पीढ़ियाँ हैं जो हैं पुरानी मैम, जो चलती आ रही हैं, वो एक ही दिशा में चलती आ रही हैं। वो है सिर्फ और सिर्फ सुबह उठो, किसी काम पे जाओ, नशा करो और आके घर पे सो जाओ। ये मैम उनकी ये चलती आ रही है शुरू से। तो मैम आने वाले मैम जो उनकी पीढ़ी है मैम, वो भी इसी चक्कर में नहीं सुधर पा रही, क्योंकि उन्हें रियल में डायरेक्शन पता ही नहीं है। तो मैम एज अ समाज सेवी, एज अ समाज को जागरूक करने के एज अ टीचर मैम, आप मैम किस तरीके से उन लोगों को संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश यही देना चाहूँगी कि जो मेरा यूथ इस समय जो नौकरी से हताश हो चुका है, क्योंकि नौकरी हमेशा नौकर बनाती है, नौकरी कोई राजा नहीं बनाती। तो मैं चाहती हूँ कि राजा जैसा युवा हमारा उठे, और घर बैठने से अच्छा है कि ये वो पीपल के वृक्ष बन जाएं कि दिन और रात ऑक्सीजन दें, जगह जगह फैल जाएं। ये मेरे हृदय के वो टुकड़े हैं, कहते हैं ना कि दुनिया में आप लोग फैल जाओ, आप दूर दूर जाकर भी हमारे ये यूथ, हमारे ये बच्चे, क्योंकि ज़िंदगी तो जीना ही है, वो 100 साल की ज़िंदगी हो या 24-25 साल की ज़िंदगी हो, जाने से पहले कम से कम नाम ये कर जाओ, जगह जगह फैल जाओ। आप, भारत युवा देश है, और युवा देश अगर पूरा बिखर गया तो मुझे नहीं लगता जागरण की कहीं कमी रहेगी। और मैं अपने बच्चों को, यूथ को एक ही संदेश देना चाहूँगी, मुझ सहित मुझे भी शामिल रखो, मुझे भी यूथ रखो 100 वर्ष तक, और मेरा भी सहयोग लो, मुझे जीने मत दो, बैठने मत दो, और हर जगह बिखर के एक क्रांति लाओ। ये क्रांति ही देश को बदलेगी। आपने जैसा बताया कि मैम क्रांति लानी पड़ेगी समाज को जागरूक करने के लिए, और मैम ये जो पुरानी जो चली आ रही है गरीबों में जो प्रथा है, उसको बंद करने के लिए हमें समाज को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और उनसे बात करनी पड़ेगी, उनकी रियल जो प्रॉब्लम है उसे समझना पड़ेगा। लेकिन मैम ये एक प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है, अगर शिक्षा की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूल की भी अगर फीस देखी जाए तो 500 रुपये समथिंग होगी मैम। तो मैम वही चीज़ अगर डेली वही इंसान 20-30 रुपये, 50-50 रुपये का मैम गुटखा खा जाता है, बीड़ी पी जाता है, तम्बाकू खा जाता है, उस पैसे को मैम अगर अपने आने वाली समाज की पीढ़ी को और बदलना चाहे तो मैम उस पैसे से वो बदल सकता है। लेकिन ऐसा फिर भी नहीं करता है मैम, क्यों? क्या नशा मैम इतनी जरूरी चीज़ हो गई है, शिक्षा से ज़्यादा बढ़कर के हो गई है, या समाज को बदलने से ज़्यादा बढ़कर? उनको कोई बताने वाला नहीं, बता के एक दिन उनके साथ जीने वाला नहीं है। आपने एक बार बता दिया और वो उनको 20 साल से मिला है या 30 साल के माता पिता से मिला है, वो उनके खून में मिला है। एक बात याद रखना, जिस दिन मैं तुम्हें ये रोकती थी कि तुम्हें आज क्लास में शोर नहीं मचाना है, तो मेरा दायित्व बनता है उस समय मैं तुम्हें स्पोर्ट्स के लिए
ग्राउंड में ले जाऊं, क्योंकि ये वो शोर कहीं तो निकलेगा। आप बच्चों को रोक रहे हैं, लेकिन रोकने के बाद वो सैलाब को रोकने के लिए बांध तो बनाना पड़ेगा, और बांध बना के धीमे धीमे खोलना पड़ेगा। तो मुझे उनके मनपसंद चीज़ें देनी पड़ेंगी। केवल रोकने से, केवल भाषण देने से कोई नहीं सुनता। आप उन्हें एक दिशा दीजिए जो रॉयल कृष्णा ग्रुप दे रहा है। बच्चों के बीच लोग जन्मदिन मनाते हैं, बच्चों के बीच लोग जाते हैं, अच्छे एकेडमिक उनके पास सेमिनार होते हैं, अच्छे लोग जाते हैं। नहीं 100 में 300 में, अगर मैं कह रही हूँ 3 बच्चे बदल जाएंगे, 3 बच्चों के अंदर तो वो क्रांतिकारी विचार आएगा, और 3 के बदलने से दुनिया बदल जाएगी। तो बार बार देने से बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो सॉफ्ट रस्सी के घिसने से निशान पड़ जाता है। तो प्रयास तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम और तुम दोनों बैठे हुए हैं, तब भी समय कट रहा है, और इसी समय उठ के हम जागरण के लिए निकल पड़े तो हमारा समय सार्थक हो जाएगा। तो उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा और करना पड़ेगा, बिना किसी इसके कि हमें कौन देख रहा है, कौन हमें प्रचार दे रहा है, बिना इसके। अच्छा मैम, आपने बताया रॉयल कृष्णा ग्रुप में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उसमें से 3 बच्चे भी सफल हो गए तो समाज बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। मैं अगर आने वाले समय में ऐसे कई सारे बच्चे अगर रॉयल कृष्णा ग्रुप से निकले तो मैम अपनी शिकावत के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, हम लोगों के लिए किस तरीके से एक लाभदायक चीज़ बनेगी, किस तरीके से एक नया समाज का निर्माण होगा? नया समाज का निर्माण आज मैं तो देख रही हूँ कि शिकाबाद का जितना भी प्रबुद्ध वर्ग है, जो अर्थ थोड़ा सा ज़्यादा रखता है, यहाँ कोई बड़ा पूंजीपत नहीं है, बहुत बड़े पूंजीपतियों को मैं जानती भी नहीं, चूँकि मैं भी एक साधारण शिक्षाविद की बेटी हूँ जो पहले भूमिहीन किसान थे। आज मैं अपनी अगर दिल की बात बताऊँ तो 100 में 90 ख़त्म करने के बाद 10 जो हम बचाते हैं, उसी से मेरी दान या लोगों को प्यार और स्नेह देने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगर ये परंपरा चल पड़ी और रॉयल कृष्णा ग्रुप जैसे और बहुत सारा यूथ इसमें जुड़ गया तो बदलने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 8 साल का सफ़र मैंने इन बच्चों का देखा है। बस अन्ना हजारे जैसे लोग हुए, सुब्रत राय जैसे, ये जो हमारे पास चंडी प्रसाद भट्ट जैसे लोग आए, सुंदरलाल बहुगुणा जैसे, तो उनका बचपन कुछ ऐसा ही था, ऐसा ही जुनून था। ये पुरस्कार के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, इनका मोटो कहीं नहीं है कि हमको कोई पुरस्कार मिलेगा, राष्ट्रीय पुरस्कार। ऐसे ग्रुप के पास, ऐसे फाउंडेशन के पास पुरस्कार चल के आते हैं, क्योंकि पुरस्कार को भी तो कोई ना कोई पात्र चाहिए होता है, उन्हें भी तो समाज को दिखाना है। लेकिन तुम्हें अपना बचपन भी याद आ रहा होगा। बिल्कुल मैम, कोई दिक्कत नहीं है। मैम, जैसा कि हम रॉयल कृष्णा फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो मैम 8 साल हो गए हैं, तो समाज में नेगेटिव लोग भी होते हैं। तो कई सारे लोगों से मैं मिला, और जो नेगेटिव लोग थे उनसे मेरे को पता चला कि वो कहते हैं कि रॉयल कृष्णा ग्रुप फ्रॉड कर रहा है और सिर्फ ये सब चीज़ें दिखावे के लिए कर रहा है। तो मैम, क्या सच में रॉयल कृष्णा ग्रुप दिखावे के लिए ये सब चीज़ें कर रहा है? बेटा, अगर कोई दिखावे के लिए कुदाल चला के एक खेत को बिल्कुल भुरभुरा कर दे और उसमें बाद में जो फसल है वो बहुत मजबूत फसल आ जाए, तो ये दिखावा मुझे पसंद है। मुझ जैसे जिसको तुम एक थोड़ा सा ये मानते हो कि मैं समाज के हित में एक भी काम करती हूँ, तो ऐसा दिखावा मुझे पसंद है। ये बच्चे काम कर रहे हैं, ये धूप में, गर्मी में, बरसात में चल रहे हैं, ऐसा चल के बाकी लोग दिखा दें। चरित्र के स्ट्रॉन्ग है, ऐसा करके कोई दिखा दे। ऐसा काम ये वही व्यक्ति नकारात्मक प्रचार करते हैं जो कुछ कार्य को करना नहीं चाहते। करने के लिए कदम बढ़ाओ ना, कोई नहीं रोकता। आज चारों तरफ से अगर स्वच्छ नदियाँ आने लगी तो सागर तक जाते जाते ये पूरी धरा जो भारत भूमि है ये हरी भरी हो जाएगी। तो किसने मना किया? रॉयल कृष्णा ग्रुप ने नहीं मना किया, डॉक्टर रजनी यादव ने नहीं मना किया, और चरित्रवान अच्छे लोग आए और देश और समाज की सेवा करें। नकारात्मक प्रयास बेकार है। बचपन की तरह एक लकीर को छोटा करने के लिए उसको मिटाओ मत, एक बड़ी लकीर खींच दो। मेरा आह्वान है इसके माध्यम से। एग्जैक्टली मैम, जैसा कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे मैंने कुछ पोस्ट देखी थी जो रॉयल कृष्णा ग्रुप के खिलाफ में डर रही थी, और उस पोस्ट में ये था कि तुमसे अच्छा हम कर सकते हैं, हमें रॉयल कृष्णा ग्रुप दे दो। क्यों? रॉयल कृष्णा ग्रुप का हमें बना दो अध्यक्ष, और हम रॉयल कृष्णा ग्रुप से अच्छा कर सकते हैं जो भी काम हो रहा है। तो मैम, उनके लिए क्या जवाब है? मेरा उनके लिए जवाब है कि आप अपना नाम लेके काम करिए ना, क्योंकि नाम बनाना
और नाम कमाना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। यानी वो जो व्यक्ति कह रहे हैं बेहद कमज़ोर हैं, उनके अंदर ये ताकत ही नहीं है कि वो नाम बना पाएँ। मैं तो इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे, जो भी यूथ है वो अगर ऐसा कह रहा तो उसको एक अपना नए नाम लेके नई शुरुआत करके और इससे बेहतर कर देना चाहिए। हर जगह से समाज को अमृत मिलेगा तो विष अपने आप कम हो जाएगा। एग्जैक्टली मैम। और जैसे मैम रॉयल कृष्णा ग्रुप मैम 8 साल से काम कर रहा है, तो कई सारी ऐसी योजनाएं थी जो रॉयल कृष्णा ग्रुप लेकर के आया, उन पर रॉयल कृष्णा ग्रुप ने काम किया। आने वाले समय में रॉयल कृष्णा ग्रुप और किस तरह की आपके अनुसार कुछ और किस तरीके के बदलाव या फिर योजनाएं लेके आनी चाहिए जो समाज के लिए बेहतर हो सकती हैं? देखो, ये एक अच्छा ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट में अच्छे लोग हैं। ये बच्चों के साथ संरक्षक के रूप में कोई भी जुड़ा हो, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सबकी शुभकामनाएं हैं। अब 8 साल का ये अब शिशु से निकलकर एक बालक हो गया है। बालक से युवा बनने में इसे 8 साल और लगेंगे। मेरा ये कहना है कि इनकी योजनाएं समय के अनुसार जो चल रही हैं, शिक्षा के साथ साथ ये पर्यावरण पर भी काम कर रहे हैं, उसको ये विस्तार से ले जाएं। क्योंकि अगर भारत भूमि स्वच्छ रही, मैं देश के एक एक कोने कोने में जाती हूँ, इस चैनल के माध्यम से एक बात मैं कह दूँ, मैं वही बोलती हूँ जो खुद कर पाती हूँ। उससे ज़्यादा बोलने का मैंने अपने आप को कभी राइट नहीं दिया। जो मैं नहीं कर सकती वो मैं बोलती नहीं। मैंने कभी भी कोई भी सड़क गंदी नहीं की है, अन्न का कोई भी कण नहीं छोड़ा है, निरर्थक जल को नहीं बहाया है। मैं तभी बोलती हूँ 5 तत्व पर रॉयल कृष्णा ग्रुप कार्य करे, क्योंकि ये जो 5 तत्व से बनी हुई प्रकृति है, इस पर काम करना का पूरा दायित्व यूथ का है। इस पर ये काम करें। एग्जैक्टली मैम, आपने कहा कि यूथ का काम है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो यूथ का है और जो जनरेशन को बढ़ाने का समय है वो भी यूथ का है। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो तो कहते हैं कि लला हमारा समय तो कटो, अब जो काटनी है तुम्हें काटनी है, और अगर उनकी भाषा में कहा जाए तो इसी तरीके से कहते हैं। यानी कि उनका कहने का मतलब यही है कि उनका जो समय था काफ़ी अच्छा था, लेकिन आने वाला समय वो काफ़ी स्ट्रगल वाला है। बेटा पानी देना। काफ़ी स्ट्रगल वाला समय है और उस समय को काफ़ी सारे चैलेंजेस आएंगे, तो आप ही को बदलना पड़ेगा और आप ही को करना पड़ेगा। तो आपने जैसा कहा मैम, यूथ को बदलना पड़ेगा और यूथ को करना पड़ेगा। तो मैम, समाज किस तरीके से आने वाले समय में, या फिर यूथ किस तरीके से आने वाले समय में समाज को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, या फिर शिक्षा को लेकर के और ये नई नीतियाँ हैं उन पर कैसे काम करेंगे? बेटा, आपका जो क्वेश्चन है उसका एक ही जवाब है कि हमारी ज़िंदगी इस समय जो है वो मुझे 100 वर्ष की मिली है, जैसा एक हमें बताया गया है। अगर हम हर चीज़ अनुभव करके सीखेंगे तो ये ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी। हम 4 चीज़ें नहीं कर सकते। हमें अपने बड़ों के अनुभव को अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत पहले हम बिना चप्पल और जूते के चलते थे तो कितना चल पाते थे। आज हम प्लेन से उड़ के नेट का उपयोग करके पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। तो भारतीय यूथ को अब अपने देश को वैसा बनाना है जैसे सक्षम देश हैं जिन्होंने परमाणु बम गिरने के बाद भी बहुत जल्दी अपने देश को पुनः एक शक्ति के रूप में उभार लिया है। तो 24 घंटे का समय उस देश के भी व्यक्ति को मिलता है, यूथ को मिलता है, बच्चे को मिलता है। आज हम बाल श्रम पर रोकते हैं। बाल श्रम यदि क्रूरता से कराया जाए तो बाल श्रम है, लेकिन जितना बच्चे का हाथ कर सकता है उतना अगर कराया जाए, जितना बुज़ुर्ग का हाथ कर सकता है अगर कराया जाए, तो एक बात मैं इस चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगी, उनका समय आनंद में बीतेगा। बिना काम के व्यक्ति बहुत परेशान है। एक बात मैं रॉयल कृष्णा ग्रुप का ये इंटरव्यू मेरे लिए चल रहा है, इस चैनल का इंटरव्यू में एक ही बात कहूँगी कि जितना व्यस्त है उतना ही मस्त है, क्योंकि व्यस्तताओं में उसे आनंद मिलता है, शून्यता में उसे आनंद नहीं मिलता। इसलिए सार्थक व्यस्त रहो, देश के लिए और समाज के लिए कार्य करो। खाली बैठोगे तो ये शरीर की जो ग्रीस है वो भी कम हो जाएगी, और ये कम हो गई
तो विचार तो बड़े बड़े कर सकते हो पर क्रियान्वित नहीं कर सकते। एग्जैक्टली मैम। थैंक यू मैम। मेरे जो क्वेश्चंस थे उनका आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया। मैम आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि समाज से और सरकार से आप मैम क्या मांग करना चाहेंगी समाज को लेकर के? समाज अगर से आपको तो एक मौका मिले मेरा अगर मांगने का सरकार से हाँ, या फिर समाज से, तो देखिए आप क्या मांगना सरकार से चाहेंगे? मुझे मांगने का अगर मौका मिले तो मैं उससे एक ही बात कहूँगी कि जिस बेस पर आप चुन के आए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए आप बाध्य तो हैं ही, लेकिन समाज के लिए दायित्व तो है जिन वादों को करके आए आप उन्हें पूरा करें। भारतीय लोकतंत्र कहता है कि चुनने के बाद आप निर्णायक भूमिका में हैं, आपके पास भेदभाव नहीं होना चाहिए, आप बिना भेदभाव के प्रत्येक। लेकिन सरकार भी सबसे पहले प्रकृति पर कार्य करे, किसान पे कार्य करे, जवान पर कार्य करे। जवान और किसान और युवान यानी युवा, इन तीन पर अगर कार्य नहीं किया गया तो सरकारें लंबी नहीं चल पाएंगी। किए गए वादे जो घोषणा पत्र में अगर नहीं किए तो आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। और समाज से मैं यही कहूँगी कि समाज नर और नारी दो से मिलके बना है, भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं हो। बेटियों के लिए एक छोटी सी बात, क्योंकि बेटियों की आंखों में, मैं भारतीय बेटियों के लिए मैं बात कर रही हूँ, इतनी ऊर्जा है कि अगर आपकी ऊर्जा चाहे तो अभी भी हर गंदगी को भस्म करने की ताकत रखती है। आपकी आंखों की जरा भी अगर लचीलापन या जरा भी कहीं कमजोरी आ गई तो आप कई दैत्यों का शिकार बन जाएंगी। ये मैं बेटियों के लिए कहूँगी। और बेटों से कहूँगी कि आप धर्मराज जैसे हैं, आप अर्जुन जैसे हैं, आप कृष्ण जैसे हैं। आपके अंदर इस देश की मिट्टी का वो खून है कि आप रक्षक हैं, भक्षक नहीं हैं। यदि मेरा हर बच्चा ऐसा बन जाए तो सारी चीज़ों पर विराम लग जाए। समाज में माता पिता की भूमिका यही है कि बेटी और बेटा एक बार मैंने और कहा था कि इनको इस समय 10 से 18 तक अपना पूरा समय दो, बस ये 8 साल संभाल लो, फिर तो पूरा देश ये संभाल लेंगे। मैम ये आपकी हम सरकार से और समाज से मांग होगी। मैम एज अ संरक्षक, आप रॉयल कृष्णा ग्रुप की संरक्षक हैं, रॉयल कृष्णा ग्रुप से जुड़े लोगों को मैम आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैम हमारे मैम कैमरे में देख के उनको मैम संदेश देना है। रॉयल कृष्णा ग्रुप में अभी सब यूथ हैं, संरक्षक ही बुज़ुर्ग हैं। तो एक बात मैं रॉयल कृष्णा से वादा करती हूँ, इस पूरे ग्रुप से वादा करती हूँ कि आपके संरक्षक बुज़ुर्ग ज़रूर हो सकते हैं, बड़े ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर ऊर्जा अभी यूथ जैसी है सभी संरक्षक के अंदर। मैं आप लोगों से केवल एक उम्मीद ये करती हूँ कि सत्य की राह पे डटे रहना, कभी किसी के सामने, अन्याय के सामने झुकना मत, कभी बिकना मत, ना झुकना ना बिकना, और देश और समाज के लिए निरंतर लड़ते रहना, क्योंकि जाना तो सभी को ऊपर है। एक नाम करके एक दुनिया को बदल के जाओगे तो स्वर्ण अक्षरों में पीढ़ियाँ याद करेंगी।